नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ में शराब मामले को लेकर सियासी घमासान तेज होता नजर आ रहा है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ ने हाल ही में बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर से जुड़ा एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसको लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने पूर्व सीएम बघेल पर जमकर पलटवार किया है और तो और उनके पौरुष पर भी सवाल खड़े कर दिए। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने शराब प्रेमियों के लिए नया ऐप मनपसंद बनाया है, जिसमें शराब की जानकारी के लिए लोगों को दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म की तरह ही शराब की जानकारी भी ऑनलाइन आप देख पाएंगे, जिसको लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा था कि शराब बंदी कांग्रेस का मुद्दा था, भाजपा का नहीं था। इसे काट छांट कर सोशल मीडिया पर डालने का आरोप लगाते हुए पूरी वीडियो अपलोड करने की चुनौती उन्होंने दे डाली। शराब डिलीवरी पर घमासान, पूर्व मंत्री चंद्राकर का एडिटेड वीडियो, पूर्व सीएम बघेल पोस्ट में उठाए सवाल, विधायक चंद्राकर ने साधा निशाना, बघेल को बताया मुद्दा विहीन, एडिटेड वीडियो के सहारे का आरोप, टेस्टोस्टेरोन टेस्ट की दी सलाह, पीसीसी चीफ बैच का पलटवार, युवाओं को भटकाने का लगाया आरोप, बघेल से अकेले मिलने की दी हिदायत। शराबबंदी पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा था कि शराबबंदी कभी बीजेपी का मुद्दा तो था ही नहीं, शराबबंदी कांग्रेस का मुद्दा था, जिसको राजनीतिक लाभ के लिए अपलोड करने पर आरोप पूर्व सीएम बघेल पर उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल इतने मुद्दाविहीन हो गए हैं कि उन्होंने एडिटेड वीडियो के सहारे नेतागिरी चमकाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम चुनौती स्वीकार करें, मर्दों जैसी राजनीति करें या फिर टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराएं। सोचता था कि भूपेश बघेल मर्दों जैसी राजनीति करते हैं, उसमें थोड़ी भी राजनीतिक नैतिकता है तो मेरा पूरा वीडियो अपने फेसबुक पेज में डालें और कांग्रेस के पेज में डलवाएं, ताकि कांग्रेस की करतूत और उनका दृष्टिकोण जनता के सामने जा सके कि शराबबंदी में उन्होंने क्या कहा था। और एक साल के अंदर भूपेश बघेल जी इतने मुद्दा विहीन हो गए कि उनको एडिट वीडियो का सहारा अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए लेना पड़ रहा है। चुनौती स्वीकार करें, मर्दों जैसी राजनीति करें, और नहीं तो जाके फिर टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराएं, टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराएं, मर्द है कि नहीं है इसको देखें। इधर बयान पर पलटवार करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि चंद्राकर भाजपा को एक अलग रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। पहले खुद कहते थे कि शराबबंदी करवानी चाहिए, अब खुद ही घर घर पर शराब पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पौरुष के सवाल पर उन्होंने चंद्राकर को पूर्व सीएम बघेल से अकेले मिलने की हिदायत दी है। भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐप जारी करने के बाद आखिर वो क्या करना चाहे। दूसरी बात देखिए, कांग्रेस पार्टी में तो सभी एक कार्यकर्ता से लेकर तमाम बड़े नेता तक मर्द है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ना सिर्फ अकेला विजय बघेल ही मर्द है, उसके अलावा कोई भी वहां मर्द नहीं है। ये अजय चंद्राकर जी को अच्छे से पता है। अगर उनकी मर्दानगी भी शक है तो जाके भूपेश बघेल जी के पास बंद कमरे में बैठ जाए, दोनों आपस में बात कर ले, तब पता चलेगा अजय चंद्राकर जी को। लेकिन इस तरह का बयान स्वच्छ राजनीति और लोकतंत्र में मैं समझता हूँ ये उचित नहीं। चलिए, मुद्दा ऑन टाइम में आज के मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आलोक सोनी प्रवक्ता बीजेपी से, आशीष यादव प्रवक्ता कांग्रेस से और डॉक्टर आर.के. शुक्ला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है मुद्दा ऑन टाइम में। पहला सवाल कांग्रेस से। आशीष जी, शराब विक्रय में नवाचार, फिर भी इससे कांग्रेस को क्यों है इनकार? देखिए, शराबबंदी पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए आई, और शराब जो एक सामाजिक बुराई है, इस बात को सभी लोग मानते हैं और जानते हैं। उस पर भारतीय जनता पार्टी का जो शुरू से आचरण रहा है, प्रारंभ से हम देखें कि छत्तीसगढ़ में शराब को प्राइवेट से सरकारी भट्टियों में बदलने से शुरुआत हुई,
जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया कि शराब के ठेकों को सरकारीकरण करना, शराब की दुकानों का सरकारीकरण करना भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसके बाद शराबबंदी की बात लाए, कमेटी भेजे, कमेटी की रिपोर्ट आती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए कि शराब दुकानें बढ़ा दी जानी चाहिए और बढ़ा दी गई। इसके बाद दोबारा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो सबसे पहला काम किसी व्यवस्था को सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया होगा तो शराब व्यवस्था को सुधारने का काम किया कि उन्होंने सरकारी दुकानों में QR कोड लगाने का काम किया, UPI की सुविधा चालू करी। फिर उन्होंने जो है धीरे से सरकारी शराब दुकानों के साथ अहाता का टेंडर जो है तैयार किया और अहाता खोलने की बात करी, चखना सेंटर खोलने की बात करी। और अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दो नई चीजें लेकर आई है। एक कि ऐप के माध्यम से स्विगी, जोमेटो जैसे तर्ज पर, ब्लिंकिट के तर्ज पर और उनके साथ शराब घर घर पहुंचाई जाएगी। घर घर तक शराब को छोड़ने का काम ये सरकार करने वाली है। और भोजनालयों में, रेस्टोरेंट्स में जिन जगहों पर शराब नहीं मिलती थी, ये शराब के लाइसेंस लेने की प्रक्रिया बड़ी जटिल प्रक्रिया थी। उस प्रक्रिया को पार करने वाले लोग, चुनिंदा लोग जो है लाइसेंस प्राप्त कर पाते थे, जिनके जहां क्लब लाइसेंस भी तब प्राप्त होता था जहां पर लोगों के रुकने की व्यवस्था होती थी। अब जब कोई परिवार के साथ खाना खाने भी जाएगा तो वहीं पर शराब परोसी जाएगी और वहीं शराबियों को भी बिठाया जाएगा। ठीक। तो निश्चित रूप से ये एक जो कदम है उसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है कि किस ओर भारतीय जनता पार्टी ले जाना चाहती है छत्तीसगढ़ को। ठीक। आलोक सोनी जी से जवाब ले लेते हैं। आलोक जी, कांग्रेस के समय में शराबबंदी को लेकर आप कांग्रेस को घेरते थे और आपके समय में मनपसंद ऐप लेकर आ गए हैं, क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? अभिनव जी, सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। इस मुद्दे पर जो आज आपने रखा है हमारे दर्शकों के समक्ष, मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। जब 5 वर्ष 6 वर्ष का हुआ मैं, कांग्रेस की जो सत्ता आई थी उसमें जो मुख्य वादा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया था, उस घोषणा पत्र में मुख्य बात दंगल थी कि हम शराबबंदी करेंगे। तो लगातार 5 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए भूपेश बघेल जी को, कांग्रेस शासन को ये आईना दिखाते रहे कि आपने शराबबंदी का वादा किया था छत्तीसगढ़ की जनता से, फिर आपने वो शराबबंदी क्यों नहीं की? और एक और बात करूंगा मैं, ये शराबबंदी का वादा करके, झूठे वादे करके सत्ता में आए और जब कोरोना काल का समय था, जिस ऐप की आज ये लोग आलोचना कर रहे हैं, जिस ऐप के बारे में आज इतनी चर्चा हो रही है, कोरोना काल के समय में घर घर शराब पहुंचाने के लिए एक ऐप इन्होंने ही बनाया था। अपने शासन काल में उस ऐप के माध्यम से घर पहुंच शराब की सुविधा दी जा रही थी कि आपको दवाई मिले ना मिले, छत्तीसगढ़ की शासन आपको दवाई ना दे पाएगी लेकिन शराब जरूर घर पहुंचा के देगी। क्योंकि उसके पीछे जो रीजन था अभिनव जी, जो लूट खसोट की राजनीति थी, शराब में जो हजारों करोड़ के घोटाले किए इन्होंने भूपेश बघेल की सरकार ने, और स्वयं भूपेश बघेल का लिप्तता है उसमें, क्योंकि उनकी सरकार के जो मंत्री थे, उनकी सरकार के जो आला अधिकारी थे, आज जेल में बंद है हजारों करोड़ के घोटाले करने में। ठीक। और उनके साथ जो सिंडिकेट्स था वो लोग भी आज अंदर है। तो ये किस मुंह से इस तरह की बातें करते हैं, किस तरह की ओछी राजनीति करते हैं, किस तरह की छोटी राजनीति करते हैं। और लगातार मैं देख रहा हूँ भूपेश बघेल जी का जो प्रयास है, वो एडिटेड वीडियो चला रहे हैं। इतने बड़े वो सीएम रह चुके हैं, 5 वर्षों में सीएम का शासन काल देखा है और एडिटेड वीडियो का सहारा लेना पड़ रहा है, मुद्दाहीन हो चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। आज किसी भी प्रकार का मुद्दा उनके हाथ में बचा नहीं है। ठीक। चलिए डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं। आर.के. जी, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होता रहना चाहिए, बेहतरीकरण भी होना चाहिए, लेकिन शराब विक्रय जैसे विषय में क्या परिवर्तन, क्या ठीक है? देखिए ना, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन भलाई के लिए होना चाहिए जी। ठीक है ना जी। तो मुझे नहीं लगता कि ये ना परिवर्तन का और आज के टॉपिक का कोई संबंध है। हाँ,
ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी सरकारें हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो या हमारे देश की विभिन्न राज्यों की सरकारें हो, मादक पदार्थों के विक्रय से, उसके लाइसेंस से या शराब के ठेके से ही सरकार की आय का एक बहुत बड़ा मूल साधन है। ठीक है, सिर्फ राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टियां, छत्तीसगढ़ में देख लें आप, है ना, अब हमारे देश में गुजरात में भी ये है शराबबंदी है, बिहार में भी शराबबंदी है, वहां के क्या हाल है ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इस कारण से नैतिकता का संबंध सिर्फ आम या पब्लिक प्लेस पे दिखाने के लिए नेता लोग उसका बखान करते हैं। इनडायरेक्टली सभी सरकारें, चूंकि उनका आय का साधन होते हैं मादक पदार्थ, उसमें शराब भी शामिल है, एक बहुत बड़ा जो उनकी इनकम का रिसोर्स है, रेट है, वो इस धंधे से आता है। सभी सरकारें चाहती हैं कि भाई ये धंधा फले फूले, सिर्फ जनता को दिखाने के लिए नैतिकता की दुहाई देते हैं। रहा सवाल अभी जो वीडियो वायरल हुआ है, ये वीडियो वायरल भी उसी का एक पार्ट है। विधायक जी ने क्या बोला पूरा वीडियो ना मैंने सुना है ना मुझे पता है, लेकिन अगर वो विधायक जी खुले रूप में बोला आप और शराब पियो, तो नैतिक रूप से तो ये गलत है, लेकिन सरकार के सोर्स ऑफ इनकम तो बढ़ रही है। अब अभी तक ऑफलाइन ठेके पे जाना पड़ता था, अब ऑनलाइन आप घर बैठ के उसका मंगा सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, हमारे देश में जो दिल्ली की सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो तो एक क्वार्टर फ्री की स्कीम चला रहे हैं। हर तीसरे घर के बाहर उन्होंने ठेके खोल दिए हैं। इसलिए आप ये अपेक्षा ना करें कि राजनीतिक पार्टियां से कोई नैतिकता की दुहाई दे रही हैं। वो सिर्फ अपने धंधा या सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए ये बिजनेस करवाती हैं, लाइसेंस वो ही देती हैं, सिर्फ जनता को बोलती हैं कि आप पीकर रोड पर ना घूमो। ठीक, आशीष यादव जी के पास चलते हैं। आशीष जी, आपने अभी आलोक जी को भी सुना और बीजेपी का ये कहना भी रहा है कि जो शराबबंदी था वह तो कांग्रेस का मुद्दा था, फिर 5 साल कम क्यों पड़ गए? 5 साल में शराबबंदी हो क्यों नहीं पाई? जी, निश्चित रूप से शराबबंदी कांग्रेस का मुद्दा था और कांग्रेस की पिछली सरकार शराबबंदी करने के लिए प्रतिबद्ध थी, उन्होंने कोशिश करी, हम असफल रहे। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि शराबबंदी में पिछली सरकार असफल रही थी और असफलताओं में गिना जाएगा इस बात को, लेकिन प्रयासों को देखें कि विधानसभा में विधेयक लाने का काम कांग्रेस पार्टी रहे। पूरी आलोक जी बोलने दीजिए जी दो आप जी। आशीष शराबबंदी के लिए विधानसभा में जी शराबबंदी के लिए विधेयक विधानसभा में लाया गया, वो विधेयक पास नहीं हो पाया और शराबबंदी के लिए जो प्रयास हुए वो असफल रहे। लेकिन जो कोविड के टाइम की बात कर रहे थे आलोक जी, अभिनव जी, मैं आपसे इस बात को गंभीरता से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों के जान के प्रति, लोगों की हो रही मृत्यु के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। हमने कोविड में देखा कि जब पूरी तरह से लॉकडाउन था, टोटल लॉकडाउन था, लोगों को रोजमर्रा के सामान के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी, फिर भी जो सरकारी शराब की आदत भारतीय जनता पार्टी ने लगाई थी लोगों को, जिस तरह का आदतन शराबी लोगों को बनाया था, वो लोग सैनिटाइजर पिए और सैनिटाइजर पी के उन्होंने अपनी जान दे दी, जहरीली नकली शराब पीकर अपनी जान दे दी। मजबूरन तत्कालिक सरकार भूपेश बघेल की सरकार को ये ऐप चालू करना पड़ा, जो कि बहुत उन लोगों के लिए था जो इतने ज्यादा शराब के गलत आदत से प्रभावित थे, जो शराब ना मिलने के कारण गलत पदार्थों का सेवन करके अपनी मौत का जिम्मेदार बन रहे थे। उसके बाद जैसे ही कोविड चला गया, उस ऐप को टोटली बंद कर दिया गया और इस तरह का कोई भी चलन को कभी भी कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन नहीं किया, ना इसको बढ़ावा दिया। आज जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, व्यवस्था सुधारण के नाम पर ऐप के थ्रू जो शराब बेचने की बात कर रही है, न कानून व्यवस्था सुधर पाई है, न हॉस्पिटल सुधर पाया है। और अगर ऐप जारी करना चाहिए था तो ना तो शिक्षा के लिए कोई ऐप है, हॉस्पिटलों में बेड की उपलब्धता है कि नहीं, किस अस्पताल में कौन सा बेड मिल पाएगा कि नहीं, ये लोग नहीं जान पाएंगे। लेकिन किस शराब दुकान में कौन सी शराब मिल रही है, किसकी अवेलेबिलिटी है और उसको घर तक कैसे मंगाया जाए, इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो कि निश्चित रूप से इनकी रीति नीति को दर्शाता है। ठीक, आलोक जी से हम इसका जवाब ले लेते हैं। आलोक जी, जैसे आरोप लग रहे हैं कि भाजपा ने तो शराब का सरकारीकरण ही कर दिया और जिस तरह से अजय चंद्राकर जी ने भी कहा था कि
सस्ती से बचेंगे, ब्रांडेड पिएंगे, तो क्या सरकार शराब को बढ़ावा दे रही है? देखिए, सरकार शराब को बढ़ावा दे रही है ऐसी कोई भी आपने देखा नहीं होगा। कि हम ही थे जब भारतीय जनता पार्टी का जो शासन था, उस समय हम ही वो पार्टी थे जिन्होंने शराब दुकानों को कम किया था और नकली शराब बेचने पर प्रतिबंध लगाया था, नकली शराब बनाने वाले लोगों पे कार्रवाई की थी, बाहर दूसरे स्टेट से ला करके शराब बेचने वालों पे कार्रवाई की थी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज हम पर आप आरोप लगाते हैं कि आपने शराब का या आबकारी विभाग का सरकारी खिड़कियां निजीकरण से हटा करके ये कहीं ना कहीं एक सरकार को रेवेन्यू का नुकसान दे रहा था। अभिनव जी, दूसरी चीज, अगर आप कांग्रेस पार्टी अगर ये बात को मानती है कि सरकार को शराब का व्यवसाय नहीं करना चाहिए था, तो उनके पास 5 साल का पूरा अवसर दिया था छत्तीसगढ़ की जनता ने। क्यों इस समय पर में इनकी युक्ति नहीं जागी? क्यों इस समय पर में इन्हें इस तरह का जो ज्ञान है वो ज्ञान के चक्षु खुले नहीं? इसके पीछे के क्या वजह है? इसके पीछे क्या कहानी है? ऐसी कौन सी इनके सामने मजबूरी थी कि सत्ता में होते हुए भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा करते हुए कि इन्होंने शराबबंदी नहीं करी? और शराबबंदी नहीं करी आज ये बोलते हैं कि हाँ शराब का जो व्यवसाय का जो शासकीकरण है वो बीजेपी ने किया। तो कांग्रेस के हाथ किसने बांध रखे थे? क्या वो 5,000 10,000 करोड़ रुपए के ढेबर जी ने बांध रखे थे या गुटेजा जी ने बांध रखे थे जिन्होंने शराब घोटाले में इनका साथ दिया और हजारों करोड़ रुपए इनको घोटाले के रूप में मिले? तो ये कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में वो जो गड्ढे हुए हैं, जो लूप होल्स थे, उसके पहले भी शराब के व्यवसाय में जो लूप बोलते हैं उसको ध्वस्तीकरण का काम किया जा रहा है। आज हॉलोग्राम को जो है वो शासकीय प्रिंटिंग विद्यालय में प्रिंट किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। देखिए, आप इसको नकार नहीं सकते अभिनव जी कि आज ये एक सामाजिक बुराई है, कोई राजनीतिक नहीं कि जिसे आपने बंद कर दिया। आपने गुजरात का भी हाल देखा, आपने बिहार का भी हाल देखा है ना। और एक बात वो उन्होंने कर रहे थे कि कोरोना काल में, अरे मैं कहता हूं कि 90 दिनों तक जब लगातार शराब की दुकानें बंद थी, मैंने एक भी घटना नहीं सुनी थी कि कोई भी व्यक्ति शराब नहीं मिलने की वजह से मृत्यु प्राप्त किया हो। फिर ऐसी क्या हड़बड़ी मची थी, ऐसी क्या जल्दी मची थी? केवल और केवल अपनी जेब भरने के लिए, घोटाले को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की संरचना बनाई गई, उस तरह का काम किया गया। और ऐप की बात करें, वो ऐप अभी कुछ महीने पूर्व ही बंद हुआ है, उसके पहले तक वो ऐप चल रहा था, घर घर पहुंचाया गया। और जिस ऐप की आज ये बात कर रहे हैं उसमें केवल अभी फिलहाल वर्तमान व्यवस्था यही है कि आपको यदि किसी दुकान पे कोई ब्रांड की रिक्वायरमेंट है, वो किस दुकान पे अवेलेबिलिटी है सिर्फ वही बता रहा है, तो घर तक नहीं पहुंचा रहा है। इसकी आधी अधूरी जानकारी प्रवक्ता जी को है, तो मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। और उन्हें भी स्पष्ट करना चाहिए कि जो 5 वर्ष के शासनकाल में उन्होंने क्यों बंद नहीं किया और या क्यों प्राइवेटाइजेशन नहीं किया इसका। ठीक, चलिए जी ठीक है। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं। आर.के. जी, अभी आपने बताया था कि कई राज्यों में शराबबंदी है, सामाजिक बुराई तो है, लेकिन जिन राज्यों में शराबबंदी है उनके भी हाल कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। ऐसे में जब आप जहरीली शराब के शराब कांड देखते हैं और अब ऐसे में ब्रांडेड या फिर कम नुकसानदेह शराब के बारे में मनपसंद ऐप निकलकर सामने आता है, तो आप इसे किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, अभी जो ऐप का सवाल है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप कोई भी कस्टमर ऑनलाइन डिलीवरी मंगाता है तो वो कम से कम राजस्व की चोरी तो नहीं हो पाएगी, कम से कम ट्रांसपेरेंट तो है। दूसरी चीज, जो लाभार्थी योजना का सबसे अधिक लाभ ले रहे हैं वही सबसे अधिक आपको ठेकों पे भी खड़े मिलेंगे। अगर सरकार उसको ट्रांसपेरेंट ही करना चाहती है, क्योंकि सरकार बेचेगी तो, मैंने शुरू में बोला कि जो उनकी आय का साधन है उसको सरकार ने बंद नहीं करना चाहेंगी। ठीक है, सिर्फ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे और उसकी नैतिकता की जो सामाजिक बुराई का नाम लेते हैं वो अलग मैटर हो गया। अगर सरकार उसको ट्रांसपेरेंट ही करना चाह रही है तो एक सुझाव और है कि उसमें आप आधार भी लिंक कर दो। जो आदमी खरीद रहा है कम से कम आधार से लिंक कर दो, है ना। सरकार का टैक्स आएगा 1 नंबर का, और जो शराब का लाइसेंस वाला है उसको टैक्स पे भी करना पड़ेगा, तो कम से कम सरकार की इनकम तो बढ़ेगी। लोग तो पी रहे हैं और पहले से पीते आ रहे हैं, आज के बाद भी पिएंगे। इसलिए मैंने बिहार का और गुजरात का उदाहरण दिया था। इन दोनों राज्यों में शराबबंदी है, लेकिन उसके बाद भी आप चाय के ठेलों पर शराब मिल जाती है, 5 स्टार होटलों में शराब मिलती है।
ठीक है, सरकार उसको लाइसेंस देती है, ऑफिशियली अगर और ट्रांसपेरेंट कर रही है तो उसमें आधार और लिंक कर दे। जी आशीष जी, भाजपा ने आरोप लगाया है कि शराब के नाम पर कांग्रेस हमेशा बरगलाती है, भ्रम फैलाती है, और जिस प्रकार से एडिटेड वीडियो का मामला निकलकर सामने आया है, यह भी एक भ्रम फैलाने और जो है भ्रम फैलाने और बरगलाने के ही आरोप आप पर लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे आशीष जी? देखिए, एडिटेड वीडियो का मतलब होता है कि अगर मैं उस वीडियो को ऐसा एडिट करूं जिसमें बात का अनर्थ हो जाए। आप देखिएगा उस वीडियो को, उस पूरे वीडियो को भी मैंने देखा है और जो भूपेश बघेल जी ने डाला है उसको भी देखा है। जो वक्तव्य किसी व्यक्ति का था, उस वक्तव्य को उसके आईने के सामने लाना और उसके सामने वापस लाकर रखकर सवाल पूछना, ये राजनीति का धर्म है। क्या है कि वो जो अजय चंद्राकर जी हैं उनको मंत्री बनाया नहीं गया है, तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हालत में है। वो फ्रस्ट्रेट रहते हैं तो जैसा उनका बयान कर रहता है, तो ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है कि कोई कैडर बेस्ड पार्टी है। आशीष जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। आलोक जी बोलने दीजिए। कार्यकर्ताओं की पार्टी है, किसी पद के लालच से हम अपने पार्टी में नहीं जुड़े हैं, विचारधारा की पार्टी है। आप मेरे को हर वक्त रोकेंगे तो मैं अपनी बात बेटे की आलोक जी बात पूरी करने दीजिए। आलोक जी बात पूरी करने जी। अभिनव सर, मैं आपके माध्यम से आलोक जी से सीधा सवाल पूछता हूं, क्या यह शर्मनाक बयान नहीं है कि आप जाकर अपना टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराइए? ये इतना ज्यादा पर्सनल जो मामला है, इतना व्यक्तिगत रूप से इतनी घटिया टिप्पणी करना क्या राजनीति में सही है? कि आप जो है अगर मर्द हैं तो मर्द जैसी बातें करिए, नहीं तो जाके टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराइए। मतलब ये किस तरीके के सुझाव दे रहे हैं? जी आलोक जी जवाब दीजिए। पार्टी में अजय चंद्राकर जी को फ्रस्ट्रेटेड कहना इसीलिए जरूरी है कि उनके बयान आशीष जी आलोक जी से ही जवाब ले लेते हैं। आलोक जी जवाब दीजिए। अभिनव जी, जिस तरह की राजनीति वर्तमान परिदृश्य में भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, ये सरल विदित है। लगातार अभी चुनाव के प्रक्रिया में भी मैंने देखा कि उन्होंने सुनील सोनी जी का एडिटेड वीडियो पोस्ट किया और भी बहुत सारे एडिटेड वीडियो चुनाव में लगातार पोस्ट कर रहे थे। फिर अभी ये जो मामला है उसमें भी एडिटेड वीडियो, ऑलरेडी भूपेश बघेल जी का नाम एक एडिटेड वीडियो में राजेश मूरत जी के साथ में उनके पत्र चल ही रहे हैं। वो तो जेल की हवा खा के भी आ चुके, शायद मैं जहां तक समझ रहा हूँ। उनके आसपास के जो राजनीतिक सलाहकार थे विनोद वर्मा जी, उनका भी नाम सीडी काल में घसीटा गया। ये कहीं न कहीं एक व्यक्ति की पुरुषत्व को दर्शाता है कि वो किस तरह की ओछी राजनीति करते हैं। और जब बात पुरुषत्व की आती है तो ये टेस्टोस्टेरोन है, वो क्राइटेरिया है कि वो दिखाता है कि आपके अंदर पुरुषत्व जिंदा है या नहीं है, कि आप में पुरुषत्व खत्म हो चुका है, मर चुका है। इसलिए अजय चंद्राकर जी ने इस तरह की बात करी है और ये वाकई में शर्मनाक बात है। भूपेश बघेल जी को आपने मंथन करना चाहिए कि वो किस तरह की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं और किस तरह की परिदृश्य में छत्तीसगढ़ की जनता के सामने अपनी बात रखने के लिए कैसा हथकंडे अपना रहे हैं। उन्हें थोड़ा सा इस बारे में विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। अभिनव जी आशीष जी, आप माथा मत पकड़िए, हम आपके पास भी वापस आएंगे। पहले डॉक्टर आरके शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं। आरके जी, जिस तरह की बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं कि शराबबंदी की लड़ाई अब पुरुषत्व पर आई या टेस्टोस्टेरोन पर आ गई है, बयान कहां तक ठीक है? आरके जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, तकनीकी खामी के चलते आरके शुक्ला जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आशीष यादव जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, ये जो एडिटेड वीडियो है ये गलत है या सही है, वो अपनी जगह है, लेकिन अब पुरुषत्व पर सवाल उठ रहे हैं। और जिस तरह से पीसीसी चीफ ने भी कहा कि उनमें, माफ कीजिएगा, एक ही पुरुष है, बाकी जो भी हैं उन, इस तरह का बयान दिया गया है, इसे आप किस प्रकार जस्टिफाई करेंगे? मैं बिल्कुल भी किसी उस बयान को जस्टिफाई नहीं करूंगा जो किसी व्यक्तिगत रूप से किसी को दिया गया हो। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बयान की शुरुआत, इस घटिया बयान की शुरुआत अगर अजय चंद्राकर जी करते हैं और टेस्टोस्टेरोन जैसे टेस्ट की बात वो करते हैं अगर,
तो मुझे लगता है कि शायद छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए यह बहुत दुखद है। और अगर उसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश कोई कर रहा है तो कतई भी सही नहीं है। दीपक बैज जी का बयान मैंने सुना, उन्होंने कहा कि अगर उनको भूपेश बघेल के पुरुषत्व की इतनी चिंता है तो अकेले में भूपेश बघेल से मिलने और साथ बैठ के बात कर ले एक कमरे में, उन्हें समझ में आ जाएगी बात। तो उन्होंने उनसे अकेले में चर्चा करने को कहा और ये बैठने को कहा। ऐसे इसके अलावा भी आशीष जी उन्होंने और अपने बयान में एक बात ऐड करी थी कि भारतीय जनता पार्टी में केवल विजय बघेल जी पुरुष है, बाकी सबके बारे में कैसी संज्ञा उन्होंने दी वो आपने तो देखा ही होगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप अपने तरफ इस बात को स्वीकारते हैं कि ये बयान जो है वो शर्मिंदा करने वाला है? एक तरफ आप उदय चंद्राकर जी के लिए ऐसे ख्याल रखते हैं या विचार रखते हैं और अपने ही आप कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो जब इस तरह का बयान देते हैं तो क्या उसकी भर्त्सना करना नहीं आपको लगता है? इस बयान को आपको नहीं लगता कि शर्मिंदगी होनी चाहिए? ठीक, आशीष जी कुछ आप कहना चाहते हैं? छोटी सी प्रतिक्रिया जी। छोटी प्रतिक्रिया ये है कि देखिए किसी क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित रूप से होती है, लेकिन राजनीति के स्तर को इतना गंदा ले जाने की शुरुआत जो अजय चंद्राकर जी ने कही है उसको भाजपा को बंद करना होगा। निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ से पहले जो है सकारात्मक शुरुआत आपको नजर आ जाएगी। दूसरी बात जो शराबबंदी और ऐप और रेस्टोरेंट की बात है, निश्चित रूप से मैं अंत करना चाहूंगा इस बात को अपनी वक्तव्य से कि ये कतई भी शराब को रोकने या इस नशे को कंट्रोल करने के प्रति कोई कदम नहीं है। देखिए एक तरफ तो ऐप जारी करके आप कहते हैं कि रेवेन्यू और ये सब चीजों को सुधारा जाएगा, दूसरी तरफ भोजनालयों में शराब परोस कर क्या सुधारा जाएगा? ठीक है, तो ये दोहरी राजनीति है। मैं जवाब देना चाहूंगा इस मुद्दे पर आशीष जी को मैं जवाब देना चाहूंगा कि देखिए इन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई थी आबकारी विभाग में कि जो छोटे छोटे होटल वाले हैं जो इनके कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो चला रहे हैं और बहुत सारे कांग्रेस कार्यकर्ता जो नेता है उन्होंने हफ्ता और महीना बांध रखा था होटलों पे और अवैध शराब बेचवा रहे थे, तो उसका शासकीकरण रेवेन्यू लॉस ना हो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरकार प्रशासन की करवा किसी प्रकार से ये कोशिश की जा रही थी ट्रांसपेरेंसी जनता के पैसे का दुरुपयोग है वो दुरुपयोग को रोका जा सके, न कि वो पैसा जो है कांग्रेस के नेताओं के बीच में उनके पॉकेट में चला जाए। ना एक मत बात है। देखिए मैं पहले ही कह रहा हूँ कि हमने जो व्यवस्था बनाया है उस व्यवस्था को और सुदृढ़ करेंगे और ये आने वाले समय में किसी भी सरकार ठीक है आशीष जी आलोक जी ना बढ़ सके। ठीक है जी आशीष जी चलिए डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं। आर.के. जी ये जिस तरह की बयानबाजी अब निकलकर सामने आ रही है, शराब की सियासी लड़ाई अब पुरुषत्व पर आई है, क्या कहना चाहेंगे आर.के. जी? देखिए सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी के जो अजय चंद्राकर जी तो माननीय भूपेश बघेल जी की पुरुषत्व को चुनौती दी, वो है गलत है। ये राजनीतिक अपनी जगह है, नैतिकता अपनी जगह है। वो चूंकि एक संवैधानिक पद पर रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बयान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी का है। आप उनको देखें, जब उन्होंने भाषण बोल रहे थे कि अगर उनको पुस्तक पर कोई शक है तो भूपेश बघेल जी से अकेले कमरे में मिल ले, मुस्कुराए, बाद में बोला चर्चा कर ले। ठीक है भाई, आप जनता के प्रतिनिधि हो, जनता आपसे क्या अपेक्षा करती है, जनता को आप क्या डिलीवर कर रहे हो। अब वो चंद्राकर जी हो या दीपक बैज जी हो, इन दोनों ने अपना खुद का जो एक सम्मान होता है जनता के बीच में गिराया है जी। ठीक है, इस प्रकार की बयानबाजी किसी भी राजनीति द्वारा या आम जनता के द्वारा भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, सियासी बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी कहीं भी शोभा नहीं देती और इस तरह की बयानबाजी होनी भी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। मुद्दा ऑन टाइम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।